हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम देखने वाले आप बाउ नियम के बारे में। बहुत ज़्यादा आसान टॉपिक है और बहुत ही आसानी से आपको आज इलेक्ट्रॉन भरना पूरा सिखा देंगे कि कैसे इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। ठीक है, आप बाउ नियम के द्वारा। तो बहुत ज़्यादा आसान है, पूरा एक एक इलेक्ट्रॉन भरना, पूरा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको निकालना सिखा देंगे। ठीक है, तो इसके पहले वाले वीडियोज में भी हम हुंड का नियम और पॉली अपवर्जन का नियम देख चुके हैं। तो आपने नहीं देखा तो जाके देख सकते हो, क्लास 11 केमिस्ट्री चैप्टर 2 परमाणु संरचना में। ठीक है, तो चलो देखते हैं आप बाउ नियम के बारे में। पूरा एक एक थ्योरी सहित पढ़ेंगे, एकदम आसान लगेगा आपको। ठीक है, तो चलो देखते हैं। देखो, कह रहा है तत्व। मान लो तत्व आपके जो एलिमेंट होते हैं, ठीक है, तो जो एलिमेंट होते हैं सारे तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाने का नियम आपबाउ का नियम कहलाता है। तो क्या कहा गया, जिससे तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाया जाए। अभी आपको ये पूरा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाना सिखाएंगे, तो आप टेंशन लो, अभी केवल पढ़ लो थ्योरी, फिर आगे बनाना सीखेंगे पूरा। ठीक है, तो क्या कह रहा है, तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाने का नियम आपबाउ नियम कहलाता है। जर्मन एक, ये जो आपका आपबाउ शब्द है, ये क्या है, जर्मन भाषा का एक शब्द है जिसका मतलब होता है रचना करना, क्रमिक, मतलब क्रम से रचना करना। ये है आपबाउ का मतलब। आपबाउ क्या है, आपबाउ एक जर्मन भाषा का नाम है। ठीक है, जर्मन भाषा है का शब्द है, कह सकते हो, जिसका अर्थ होता है क्रम से रचना करना, मतलब क्रम से रचना करना। इसमें जैसे आपका क्रम से इलेक्ट्रॉन भरने के लिए आपके ये सारे बनाए गए। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने की एक विधि बनाई गई आपबाउ नियम के अनुसार। तो तत्वों की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाने का नियम आपबाउ नियम कहलाता है। जर्मन भाषा के शब्द है आपबाउ आपका, जिसका अर्थ होता है क्रमिक रचना। ठीक है, आगे बढ़ते आपबाउ नियम के अनुसार क्या होता है, जब परमाणु ऑर्बिटलों में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। ठीक है, तो जब परमाणु ऑर्बिटलों में, इन ऑर्बिटलों में जैसे आपका एस उपकोष है जिसमें एक ऑर्बिटल होता है, हम क्वांटम संख्या वाले में पूरा आपको निकाल के दिखा चुके हैं। ठीक है, तो आपने क्वांटम संख्या वाला वीडियो नहीं देखा तो आप वो भी जाके देख सकते हो। पी उपकोष जो होता है उसमें 3 ऑर्बिटल होते हैं, डी उपकोष जो होता है उसमें 5 ऑर्बिटल होते हैं, एफ उपकोष जो होता है उसमें 7 ऑर्बिटल होते हैं। ठीक है, मतलब 7 कक्षक होते हैं। तो वही कहा गया, जब परमाणु ऑर्बिटलों में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, मतलब जब इनमें इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, इलेक्ट्रॉनों का भरा जाता है, तो देखो क्या होता है। तो कैसे भरे जाते हैं, तो इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर के रिक्त ऑर्बिटलों में क्रम से प्रवेश करते हैं। मतलब पहले निम्न ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा, फिर बढ़ते बढ़ते उच्च ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन भरा जाता है। ठीक है, ऐसे नहीं भरा जाता। कैसे भरोगे, पहले निम्न ऊर्जा स्तर में भरोगे, फिर उच्च ऊर्जा स्तर, फिर और उच्च, फिर और उच्च, तो इसी प्रकार से आप भरते चले जाओगे। तो देखो, और ये भरा कैसे आता है ये भी पॉइंट समझ लो। ये पाउली अपवर्जन और हुंड के नियम के अनुसार भरा जाता है। तो आप पाउली अपवर्जन और हुंड का नियम जरूर देख लेना, क्योंकि उसके बिना आप इससे भर ही नहीं पाओगे इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो वो भी वीडियो आप देख लेना जाके। तो अभी देखो आप बाउ नियम। ठीक है, तो जब परमाणु ऑर्बिटलों में इलेक्ट्रॉन कैसे भरे जाते हैं, इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर के रिक्त ऑर्बिटलों के क्रम में प्रवेश करते हैं। ठीक है, आप देखो, देखते हैं कैसे। तो देख सकते हो, आपको पता है यहाँ पे 4, आपको पता है एस उपकोष हो गया, पी उपकोष हो गया, डी उपकोष हो गया, एफ उपकोष हो गया। तो आपको आवर्त सारणी, सॉरी, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाने के लिए करना क्या होगा, आप देख सकते हो कैसे हमने बनाया एकदम आसानी से। पहले देखो, जैसे यहाँ 1s लिखा, फिर 2s लिखा, 3s, 4s, और यहाँ नीचे तक 8s तक आपको लिख डालना है। ठीक है, फिर उसके बाद आपको यहाँ पर 1s नहीं लिखना, अब आपको p करना है, मतलब एक ऊपर से छोड़ना है और एक जगह नीचे से आपको छोड़ देंगे। जैसे 8 तक ले गए तो यहाँ पे 7 तक ले जाएंगे। तो एक यहाँ छोड़ दी, 2p, 3p, 4p, 5p, 6p, और यहाँ पे कर दिया 7p। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं। इसी प्रकार जैसे यहाँ पे एक छोड़ा था, वैसे यहाँ पे भी एक नीचे से भी छोड़ देंगे और ऊपर से भी छोड़ देंगे। यहाँ 2 से शुरू किया था, अब यहाँ 3 से शुरू करेंगे, तो 3d, 4d, 5d और 6d। फिर उसी प्रकार करना है 4f में। तो देखो, जैसे उसमें 3 से शुरू किया था, इसमें 4 से शुरू करेंगे, 4f और 5f, नीचे वाला भी एक छोड़ दिया, कोई दिक्कत नहीं आता। अब आपको यहाँ से एक लाइन खींचनी है। ठीक है, देख सकते हो, मतलब कि ऐसे ऐसे आपको ये बनाना है। ये देख सकते हो कैसे बना हुआ है। ठीक है, आसानी से आप देख सकते हो पूरा। ठीक है, पूरा ऐसे ऐसे आपका ये, कि मान लो एक ट्रेन टाइप बनी कि इधर से आपको जाना है इस रास्ते से, तो रास्ता आपको बताया गया कि इस रास्ते से आपको जाना है। तो अब इस रास्ते का आपको काम बताते हैं कि ये रास्ता क्यों बनाया गया है। ठीक है, एकदम आसानी से समझेंगे आप टेंशन ना लो। ठीक है, तो चलो देखते हैं क्यों बनाया गया ये रास्ता। तो देखो, जैसे आप देख रहे हो ये रास्ता जो बना हुआ है, जैसे 1s लिखा है पहले। अब ऊर्जा की बात होगी यहाँ पे, जो परिभाषा में कहा गया था कि निम्न ऊर्जा स्तर में पहले इलेक्ट्रॉन भरोगे, फिर उच्च ऊर्जा स्तर में। तो 1s हो गया। अब जैसे जैसे आप आगे जाओगे आपकी ऊर्जा बढ़ती चली जाएगी। ये ग्रेटर देन लगा, फिर आ जाएगा 2s। देखो ऐसे ये लाइन देखते जाओ, ट्रेन कहाँ जा रही है, ये आपकी ये जा रही ऐसे 2s पे आई, फिर ऐसे जाके ये आपकी ये 2p पे आ गई। तो ग्रेटर देन 2p, सॉरी लेस देन, इसके लिए तो लेस देन होगा, इसके लिए ग्रेटर देन। ठीक है, फिर 2p, फिर ऐसे जाओगे तो कौन मिलेगा, 3s मिलेगा। ठीक है, फिर ऐसे जाओगे, इधर से घूम के आओगे, कौन मिलेगा, 3p मिलेगा। फिर 3p लिख दिया। ठीक है, फिर 3p से इधर आओगे तो कौन मिलेगा, 4s मिलेगा, 4s लिख दिया।
फिर 4s से इधर इस वाली से आओगे तो कौन मिलेगा, 3d मिलेगा। यहाँ पे 3d लिख दिया, ठीक है। फिर 3d के बाद इधर से आओगे तो कौन मिलेगा, 4p मिलेगा, तो 4p मिल गया, ठीक है। फिर इधर से 4p से आए तो कौन मिला, 5s मिला, 5s लिख दिया, ठीक है, 5s लिख दिया। अब इस 5s से पूरा इधर से घूम के आए, ये यहाँ आ गया 4d मिल गया, तो यहाँ पे लिख देंगे 4d, 4d मिल गया, ठीक है। अब 4d से फिर इधर आ गया है तो मिल गया 5p, हमें मिल गया 5p लिख दिया, ठीक है। एकदम आसान, एकदम गेम खेलने। 5p के बाद कौन मिल गया भैया, 6s मिल गया, 6s लिख दिया। फिर कौन मिल रहा है, 6s मिल गया। अब फिर इस वाली लाइन से आगे चले आए, मिल गया 4f, तो 4f लिख दिया, ठीक है। अब इस 4f से आगे चले आए, अब यहाँ पे कौन मिलेगा, 5d मिल जाएगा, 5d मिल गया, ठीक है। अब इस 5d से इधर आए तो कौन मिला, 6p, 6p लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे 6p से आगे आए तो कौन मिल गया, 7s, तो 7s भी लिख दिया आसानी से, ठीक है, 7s लिख दिया। अब 7s से आगे आए इधर तो कौन मिल गया आपका, 6p आया था, फिर 7s। अब इससे इधर से आ जाएंगे तो कौन मिलेगा, 5f, 5f मिल गया, ठीक है। अब 5f के बाद 6d, फिर 7p, फिर 8s, ठीक है। तो 5f हो गया आपका, फिर 6d हो गया, फिर 7p हो गया, फिर 8s हो गया। तो देख सकते हो कितना आसान है भरना, ठीक है। तो पूरा मतलब ऐसे ही आपको ट्रेन से, इस गाड़ी से पूरा चले जाना है, ठीक है। रास्ता आपको पूरा बताया गया, बस आपको उस रास्ते पे चलना है। तो देखो 1s, जैसे जैसे ग्रेटर देन का मतलब कि ऊर्जा क्या हो रही है, बढ़ती चली जा रही है, ऊर्जा बढ़ती चली जा रही है। तो इलेक्ट्रॉन भी ऐसे ही भरे जाते हैं, पहले निम्न में भरो, निम्न वाली ऊर्जा स्तर में, फिर दूसरे में भरो, फिर तीसरे, मतलब इसमें भर जाए तो इसमें भर दो, जब इसमें भर जाए तो इसमें भर दो। मतलब कि आपको जैसे कोई होटल है, उस पर कमरे दिए गए, मान लो 10-20 कमरे हैं, ठीक है। तो पहला कमरा भर जाए तो दूसरे कमरे में भरो, फिर दूसरा कमरा भर जाए तो दूसरे में ठूस तो लोगे नहीं, फिर तीसरे में भरना पड़ेगा। तो वही चीज है कि इस पे भरो, जब ये भर जाए तो इसमें भरो, फिर इसमें भरो, ठीक है। तो अब ये बात होगी। अब आगे समझते हैं, ये जो एस है आपका, इसमें इलेक्ट्रॉन भरे कितने जाते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। तो देखो इसमें अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन आप भर सकते हो, 2 से ज्यादा कोई बैठने नहीं देगा, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन इधर को, एक इलेक्ट्रॉन इधर को, ठीक है। और पी में इसी प्रकार एक इलेक्ट्रॉन ऐसे भरोगे, एक ये भर दिया, एक ये भरा, एक ये भर दिया, एक ये भर दिया, मतलब एक कमरे में 2 ही भर सकते हैं। इस पी के बाद 3 कमरे थे तो 3 में 2 2 घुस गए, 6 लोग हो गए। इसी प्रकार डी की बात आई तो देखो यहाँ पे भी पहले आपको ऐसे ऐसे भरा जाता है, पाउली अपवर्जन नियम में हमने देखा, हुंड के नियम में भी देखा, ठीक है। फिर ऐसे, फिर आपको आगे बढ़ते चले जाना है, ठीक है। फिर इसी प्रकार एफ की बात करें तो 7 है इसके पास, तो पहले एक एक इलेक्ट्रॉन ऐसे आ जाएगा, ऐसे इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, ठीक है। आप वाले वीडियो देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। फिर ये आया, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये आपका, फिर ये आ गया, ठीक है। तो देख सकते हो ऐसे इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। एफ आपका अधिकतम 14 इलेक्ट्रॉन भर सकता है। डी आपका कितने भर सकता है, 4 6 8 10 इलेक्ट्रॉन। पी आपका 6 इलेक्ट्रॉन भर सकता है। एस आपका 2 इलेक्ट्रॉन भर सकता है। तो ये बात होगी। आप देखो भरते इलेक्ट्रॉन कैसे भरे जाएंगे इस पे। तो देखो हमने इतना निकाल लिया था, अब आपको पता चल गया एस पे कितने इलेक्ट्रॉन भरने, 2, पी पे भरने 6, डी पे भरने आपको कितने 10, एफ पे भरने 14। तो आप पहले क्या करो, इसको ऐसे जो ग्रेटर देन लगा इसको हटा दो, कॉमा लगाते चले जाओ, 2s 2p, सब कुछ वही लिखना है, बस कॉमा लगाते चले जाओ, 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d 5p 6s, ठीक है। पूरा आगे तक लगाते चले जाओ, ठीक है। तो अब हमने लगा लिया। अब हमें क्या करना है, एस पे भरने 2 इलेक्ट्रॉन, पी पे भरने 6 इलेक्ट्रॉन, डी पे भरने 10, एफ पे भरने 14। तो चलो भरते हैं। एस पे कितने इलेक्ट्रॉन भरने, तो एस वाले में पहले भर डालो 2 2 2। तो एस वाले में सब में 2 2 इलेक्ट्रॉन भर दो। एस वाले में भर गए भैया 2 2 इलेक्ट्रॉन भरने के हमने। आप पी वाले में कितने इलेक्ट्रॉन भरेंगे, पी में भरेंगे 6, तो 6 6 भर दो सब में, 6 इलेक्ट्रॉन, 6 भर गए इस पी में भी, इस वाले पी में 6 भर गए, इसमें 6 भर दिए। और आपका पी कहाँ पे, ये पी है, पी पे 6 भर दिए, ये पी कहाँ है, और ये पी आ गया, पी में 6 भर दिया। डी कहाँ है आपका, डी में 10 इलेक्ट्रॉन, 10 भर दो डी में, इसमें 10 आ गया, ये आपका 10 आ गया, ये आपका 10 आ गया, और कहीं डी बचा 4d, ये 10, ठीक है। और इसी प्रकार एफ में कितने भरोगे, 14 इलेक्ट्रॉन, तो एफ में 14 भर दो, ये 14 इलेक्ट्रॉन हो गया। और एफ कहाँ है, ये था, ठीक है। तो ये भर गया। तो यही है आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इसी से आप निकालोगे, यही आपका मान लो एक फॉर्मूला है। हमने किससे बनाया है फॉर्मूला, इससे आपने पूरा आसानी से बना लिया फॉर्मूला। बस आपको करना क्या है, निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च में जाना, मतलब निम्न से ऊर्जा से आगे तक बढ़ते चले जाना है। पहले निम्न में भरोगे, फिर उच्च में, फिर उससे उच्च, फिर उससे उच्च, इस प्रकार। आप थोड़ा भरते भी है भैया कि इलेक्ट्रॉन भरेंगे कैसे, कि ऐसे ही फालतू देख लिया क्या। आप सीखते हैं अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना, ठीक है। अब हमारे पास ये आपका यहाँ पे ये, ठीक है, ये हमने बना लिया है। अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं।
जैसे हाइड्रोजन पहला तत्व है जिसका परमाणु क्रमांक 1 होता है, तो हमें इसमें एक इलेक्ट्रॉन है। आपको पता है इलेक्ट्रॉन किसमें कितने हैं? इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन तो है, क्योंकि अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो भाई परमाणु क्रमांक और परमाणु भार निकालना, उसमें आपको बताया गया है कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या कैसे निकाली जाती है, प्रोटॉनों की, न्यूट्रॉनों की, सब कुछ बताया, ठीक है। तो वो वाला वीडियो भी आप देख सकते हो जाके। तो पूरी प्लेलिस्ट आपकी एक एक पॉइंट, एक एक पार्ट, मतलब अगर आप शुरुआत से देखोगे तभी आपको सारे पॉइंट समझ में आएंगे, ठीक है। तो जैसे तो देखो हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन है और हमारे पास, तो हमें सबसे पहले ये एक इलेक्ट्रॉन किसको देना पड़ेगा? परिभाषा के अनुसार हमें सबसे पहले एक इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा वाले को देना पड़ेगा। निम्न ऊर्जा वाला कौन है? 1s2। तो इसी को देंगे 1s लिखा, और एक इलेक्ट्रॉन है तो एक ही तो भरोगे, दो थोड़ी ना भर दोगे, तो एक इलेक्ट्रॉन भर गया। यही हो गया इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। देखो कितना आसान है, केवल 1s1 लिख दिया, ये इसका हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपने निकाल लिया एकदम आसानी से। अब इसी प्रकार दूसरा नंबर का तत्व है हीलियम, जिसका परमाणु क्रमांक है 2। अब इसमें दो इलेक्ट्रॉन बनने, तो निम्न ऊर्जा वाला कौन है? 1s। तो 1s लिया, कितने इलेक्ट्रॉन भरने? 2 इलेक्ट्रॉन, 2 लिख दिया, 1s2। तो इसका भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकल गया। देख सकते हो कितना एकदम, मान लो खेल रहे हैं हम लोग, ठीक है। अब लिथियम है, लिथियम में 3 इलेक्ट्रॉन है, तो पहले 1s लिखोगे, इसमें 2 भर दिया, कितने इलेक्ट्रॉन बचे? 1 बचा। तो आप जब इसके पास कमरा फुल हो गया है तब आप आगे वाले में इलेक्ट्रॉन भरोगे। ये नहीं कर सकते कि 1s1 लिख दो फिर आगे भरो। तो पहले आपको पहले वाले के पूरे करने हैं, फिर आगे भरोगे, ठीक है। आपको और बचा 2s2, आगे वाला जो है मतलब इससे ज्यादा ऊर्जा वाला 2s2 है, तो 2s लिखोगे आप, जितने इलेक्ट्रॉन बचे आप भर दो। कितने बचे? एक तो भरा, एक बचा था, 2 भर दिए, इसमें एक बचा, इसमें भर दो, ठीक है। इसी प्रकार क्लोरीन, क्लोरीन का निकालोगे। ये तो अभी आप छोटे छोटे देख रहे थे, अब बड़ा देखते हैं थोड़ा, ठीक है। क्लोरीन का होता है 17, तो 17 करना है। तो चलो देखते हैं कितने में 17 हो जाता है। 2 2 4 6 10, 6 इलेक्ट्रॉन है, 10 12 और 6 18। यहाँ तक अगर पहुंचेंगे तो हमारे 17 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। चलो भरते 1s2 2s2 2p6। तो जब आप बार बार करोगे तो आपको ये पूरा याद भी हो जाएगा, ठीक है। 1s2 2s2 2p6, फिर 3s2 आएगा, फिर आएगा आपका 3p। आप देखो इलेक्ट्रॉन गिनो, 2 2 4 6 10 12, कितने इलेक्ट्रॉन भर लिए हमने? 12। अब बचे 5 इलेक्ट्रॉन। 5 इलेक्ट्रॉन कहाँ भरे? 5 इलेक्ट्रॉन कहाँ पे भरे हम? 5 बचे तो इसमें भर दो। इसमें 3p6 होता है, लेकिन हमें तो 5 ही भरने हैं ना, तो 5 ही तो भरेंगे। तो मतलब निम्न ऊर्जा में भरो, फिर उससे जब उसमें खत्म हो जाए दूसरे में भरो, दूसरे में, फिर दूसरे में, ठीक है। तो अब आपसे चाहे जिस तत्व का निकलवा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, आप आसानी से इसी प्रकार निकालते चले जाओगे। मतलब जहां इस वाले में भर जाए तुरंत आगे वाले में भरते चले जाना आसानी से, ठीक है। आप थोड़ा देखते हैं आप बाउ नियम के अपवादों को, जो कहते हैं भैया हम आपका नियम मानेंगे ही नहीं, ठीक है। ये लोग जो है ये आप बाउ के नियम को मानते ही नहीं है, जो उन्होंने बताया कि पहले इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा में भरो फिर उच्च ऊर्जा में, तो ये लोग नियम नहीं मानते इनका। आपके निकिल भैया है और क्रोमियम, जिनका परमाणु क्रमांक 24 और 29 है। चलो इसका निकालते हैं। तो पहले हमने लिखा 1s2, कितने इलेक्ट्रॉन भर दिए? 2, अभी बचे 12। इसमें देख सकते हो आप तो आप निकाल लोगे, आपको बता देना ऐसे। 2 2 4 6 10 12 6 18 20 30, यहाँ तक में ही आपके 24 आएंगे, ठीक है। तो 20 यहाँ तक जा रहे हैं, पहले यहाँ तक आराम से निकालो। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s और 3d। तो यहीं तक आपको 30 पहुंच रहा है, तो आपको 24 भी इसी मिलेगा, क्योंकि 10 इलेक्ट्रॉन ना लास्ट पे 10 इलेक्ट्रॉन है, तो आपको 24 यहीं पे मिलेगा। अभी तक कितने भर चुके? 2 2 4 6 10 12 6 18, 18 भर चुके। अब आपको यहाँ पे कितने आते हैं? 18 2 20, 20 हो गए। कितने बचे? 4 इलेक्ट्रॉन, 4 यहाँ भर दो, ठीक है। तो 18 2 20 4 24 इलेक्ट्रॉन हमने भर ली। आप ऐसे ही तो भरोगे कि पहले इसमें भर जाए, फिर इसमें भरो, फिर इसमें। तो 24 इलेक्ट्रॉन भर लिए, लेकिन ये आपका प्रोसेस होगा गलत। क्यों गलत होगा? क्योंकि ये आपका अपवाद है। आप बाउ नियम से कह रहा है हम तुम्हारी बात नहीं मानेंगे, ठीक है। जैसे कुछ स्टूडेंट होते हैं जो कहते हैं हम तुम्हारी बात नहीं मानेंगे, नहीं देखेंगे सब वीडियो, ऐसे कह रहे हो। तो भाई सारे वीडियो जो है वो सब कुछ इंपॉर्टेंट है, तभी आपको ये लास्ट वाला भी आ पाएगा, ठीक है। तो ये बात होती है, जैसे ये आपका अपवाद है, ठीक है, एक्सेप्शन कर रहा है ये। जैसे 4s2, तो ये 4 कह रहा है यहाँ तक तो पूरा सही है, ये आपका इतना तो पूरा सही है, लेकिन इसमें क्या होता है, जो 4s2 है ये आपका 4s1 रह जाता है, और इसमें एक इलेक्ट्रॉन आ जाता है 3d5। तो आबाऊ के नियम का तो पालन कर नहीं रहा, क्योंकि आबाऊ ने कहा था जब तक आप निम्न ऊर्जा में पूरे इलेक्ट्रॉन नहीं भर लोगे तब तक आप आगे वाले में नहीं जाओगे। तो इसमें क्या किया, इसने यहाँ पे एक ही इलेक्ट्रॉन भरा और आगे वाले में भर दिए 5, तब 24 कर लिए। 2 2 4 6 10 12 6 18 19 और 5 24। तो ये है अपवाद। इसने क्या किया, ये नियम नहीं पालन किया, इसने ये वाला पालन किया, आगे कर दिया 4s1 और 3d5। इसी प्रकार 29 वाले को भी देख लो, ये भी ऐसे ही करता है। 1s2 2s2 2p6 3s2
3p6 कितने इलेक्ट्रॉन भर दिए, 6 2 8 6 14 16 18। अब इसी प्रकार ये भी 4s1 करता है और 3d10 कर लेता है। ठीक है, आप देख सकते हो 4 6 10 12 6 18 19 10 29 29 इलेक्ट्रॉन भर लिए। लेकिन ये करता क्या है, जैसे इसको करना क्या चाहिए था 4s2 और 3d9, मतलब आप बाउ नियम के अनुसार है ये 4s2 और 3d9, क्योंकि आपका पहले शुरुआत वाले में पूरा भर जाना चाहिए इलेक्ट्रॉन, फिर लास्ट वाले में जाओगे आप। लेकिन इसने क्या किया, ये अपवाद है, ये बात नहीं मान रहा है। इसने क्या किया, पहले यहाँ पे केवल एक ही इलेक्ट्रॉन भरा और आगे वाले को दे दिए। मतलब आप बाउ के अनुसार पहले आपको निम्न वाले के पूरे करने पड़ेंगे, तब आप लास्ट वाले में जाओगे। लेकिन भैया ये आप बहुत नियम का पालन नहीं करते, कहते हम करेंगे ही नहीं। तो ये बात है, ये है आपके अपवाद, इनको भी याद रखना। क्योंकि ज़्यादातर पेपर में क्या होता है, आपका टीचर क्या करते हैं कि आपका ऐसे क्वेश्चन दे देते हैं जो मतलब कि इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे आपका ये अपवाद वाला, तो इसमें आप कंफ्यूज ना हो ना, इनको जरा देख लेना है। ठीक है, 24 29 वाला ज़्यादातर आपका 30 तक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछा जाता है, और आगे भी आप निकाल सकते हो, 50 60 जितने का आप चाहो निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये बात होगी। तो भाई ये बात थी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो देख सकते हो टॉपिक एकदम आसान था, पूरा परिभाषा से एक एक पॉइंट समझा। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करा बिना न जाना भाई। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।